गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का सेकंड लेसन। पहला लेसन हमने डिस्कशन कर लिया है। हमने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, स्टार के बारे में, प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ली थी। आगे हम डिटेल में जानेंगे। और आज हम अर्थ का एक चैप्टर है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। आपको पहली बात तो ये पता होगी कि एक एक्सिस पर टिकी हुई है अपना ग्लोब पृथ्वी। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर ये आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, ऐसे ये एक जाल बना रही है। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों जाल बना रही है। इस जाल को क्या कहते हैं? इस जाल को कहते हैं ग्रिड। क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पेपरों में। और जो इनके बीच में स्पेस है, जैसे कि ये इससे इसके बीच में स्पेस है, ये इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। तो आइए इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं, अपने ग्लोब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस, दो पोल होते हैं पृथ्वी के। एक तो ये नॉर्थ पोल और एक ये है साउथ पोल। और एक इक्वेटर होता है। इक्वेटर होता है जो ये 0 डिग्री, मैं आपको बड़ी करके दिखाता हूँ, देखिए ये होता है इक्वेटर, 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और जो ये इक्वेटर है, ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड द अपर इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर इज साउथर्न हेमिस्फीयर। Is that clear? Northern hemisphere and southern hemisphere. Latitudes are measured in degree. First of all, what is latitude and what is longitude? Longitude होता है अक्षांश रेखाएं, जो ये आपकी है ऐसे। आपको पहले तो मैं ये साफ कर देता हूँ, ये वाली, दिस इज लॉन्गिट्यूड। जो ये रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ को ऐसे घूम रही है इस डायरेक्शन में, ये होती है लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। और जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे जा रही है पृथ्वी के पोलों से होकर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये होती है लैटिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। तो लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज। तो फर्स्ट 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 हावर एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आई है कि 1 डिग्री है 4 मिनट के और 1 डिग्री है 60 मिनट के बराबर। तो इनको समझते हैं पहले। जो आपको ये दे रखी है लाइंस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो इनके एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो गैप है उसको मापा जाता है 1 डिग्री में। और जो ये गैप है, ये 1 डिग्री वाला, ये 4 मिनट के बराबर होता है। यानी कि आप मान लीजिए ये 20 है और ये 21 है। आप 20 से 21 की तरफ जाएंगे तो आप 4 मिनट में पहुंचेंगे। 4 मिनट का गैप होगा और आप 1 डिग्री मूव कर जाएंगे, यानी कि 20 डिग्री से 21 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये 4 मिनट का है। और मैथ की भाषा में 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। इज दैट क्लियर? तो जो हमारा ये ग्लोब है, इसमें कुछ लाइन भी होती है, तो जानिए उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री जे इक्वेटर, जिसको हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और 23 डिग्री नीचे साउथ की तरफ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज दैट क्लियर? 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री नीचे साउथ की तरफ दो लाइनें होती है। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर रेखा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अर्थ के हीट जोन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए कि भाई अर्थ का हीट जोन कैसे मेजर होता है, इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अर्थ के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला टोरिड जोन। आपको पता है, देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, जो इनके बीच का जो ये एरिया है ये होता है टोरिड जोन। और टोरिड जोन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें जो सन होता है वो हमारे सिर के सीधा ऊपर होता है, इसमें प्रकाश सीधा पड़ता है। ठीक है, देखिए टोरिड जोन होता है उष्ण कटिबंध, मतलब कि यहाँ पर सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। इस जोन में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। बेसिकली इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या होता है इस जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? देखिए जो ये 23.5 डिग्री था, यहाँ पर है 66.5 डिग्री। जो इनके बीच का एरिया है ये, और ऐसे ही नीचे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ में जो ये एरिया है, इनको कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि यहाँ पर उष्ण हीट भी होगी और कोल्ड भी होगा, दोनों का एरिया होगा, दोनों होगी इसमें। मतलब कि सन भी आएगा कुछ दिन तो, और कुछ दिन सन नहीं भी आएगा। इज दैट क्लियर? जो ये होता है एरिया 23 से 66 के बीच का, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के पास दो सर्कल होते हैं। एक को कहते हैं आर्कटिक सर्कल और एक को कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा सन की लाइट नहीं पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर टाइम तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। आपको पता होगा अंटार्कटिका में तो वैसे भी कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत हो जाता है आर्कटिक सर्कल में तो, लेकिन अंटार्कटिका में तो बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अब ये पृथ्वी ये थोड़ी सी झुकी हुई है, आपको पता है 23.5 डिग्री, तो इसकी वजह से आर्कटिक सर्कल पर तो थोड़ी बहुत लाइट चली जाती है, लेकिन जो ये अंटार्कटिका साउथ पोल इस पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है लाइट। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक बर्फ़ जमी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। इसी वजह से यहाँ पर लाइट तो पहुँचती नहीं है, इसी वजह से इसे कहते हैं शीत कटिबंध। ऊपर वाले एरिया को, दोनों को, इन दोनों एरियो को शीत कटिबंध कहते हैं। ये 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक के, 66.5 डिग्री से नीचे साउथ पोल तक, इन्हें कहते हैं फ्रिजिड जोन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो पढ़ लिया कि भाई एक सास रेखा होती है, देशांतर रेखा, इनसे हम टाइम जोन कैसे पता करेंगे। अब हमारी पृथ्वी पर देखिए ये हमारा इंडिया है। इंडिया कहाँ पे लाई करता है? मान लीजिए ये है
पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इज दैट क्लियर? ये 0 डिग्री इक्वेटर। हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हमारा भारत है जो वो कहाँ पे लाई करता है? वो करता है नॉर्थ ईस्ट में। ना तो वो पूरा नॉर्थ में है, ना वो साउथ में, ना पूरा ईस्ट में, ना पूरा वेस्ट में, तो वो किस में है? नॉर्थ ईस्ट में। इज दैट क्लियर? तो आइए यहाँ से देखते हैं। ये देखिए मैप है, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से क्या किया गया है? ग्रीनविच, जीएमटी का नाम सुना होगा आपने। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब कि यहाँ से समय को मापा गया है। अब मान लीजिए ईस्ट की तरफ जाएंगे हम तो प्लस होता जाएगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर बचे हुए हैं 1, और अब मान लीजिए हमें जाना है 90 डिग्री पर यहाँ पर, तो कितने बजे होंगे? तो वैसे तो देखें तो 1, यहाँ पर फिर 5 डिग्री पर 2, 10 डिग्री पर 3, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर 4, 75 60 डिग्री पर 5, 75 डिग्री पर 6, और 90 डिग्री पर 7 बजे। 7 बज चुके हैं। नहीं 7 नहीं होगा, ये 6 होगा, एक एक्स्ट्रा लगे हम। 6 बज चुके हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से इस तरफ आएंगे, यहाँ पर तो भाई सुबह के 6 बज चुके हैं। तो सन है वो ईस्ट से उगता है, ईस्ट से राइज करता है। तो यदि हम इस तरफ आएंगे तो ये माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक अंधेरा है। यहाँ पर तो सन उग चुका है, 6 बज चुके हैं, तो यहाँ पर होगा माइनस। तो यहाँ पर तो क्या होगा? अंधेरा ही होगा। तो इस 0 डिग्री से ये मापा गया कि भाई इस तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और इस तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। अब इसी तरह इंडिया का टाइम है वो कितना है? 5.5 घंटे आगे है। किस से? ब्रिटेन के जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी कहाँ पे है? ब्रिटेन में। अब देखिए इंडिया की 2 लाइनें हैं, 68.7 डिग्री ईस्ट और 97.24 मिनट ईस्ट। इन दोनों लाइनों के बीच में क्या करता है? इंडिया लाई करता है। ठीक है, तो अब इंडिया में तो मान लीजिए क्या है, यहाँ से होता है ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज आता है। तो यहाँ पर गुजरात में आने तक 1 घंटा 54 मिनट का गैप हो जाता है। 1 घंटा 54 मिनट का गैप हो जाता है। तो वह कोई इंसान या मान लीजिए गुजरात से चलेगा तो उसे अरुणाचल में ऐसे टाइम गड़बड़ा जाएगा उसका। तो सभी जगह पर एक टाइम लेने के लिए भारत ने 82 डिग्री 33 मिनट इस लाइन से अपना हाईएस्ट बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, कि भाई भारत में जो यहाँ पर समय होगा वही सभी जगह पर लागू होगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए, वो हम आगे वाली क्लास में करें। थैंक यू।